बोलो प्रवेश। So I was asking that in such situations, uh, how do we control that the loss of life do not take place? Both, both the sides, animal as well as human beings. ये बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट है क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो देखा जाता है कि हम लोग इंक्रोच करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ नेशनल पार्क में। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो हम लोग बात किए थे कल, वो ज़्यादा दायरा बढ़ा सकते हैं उसका, ताकि और डेडिकेटेड कॉरिडोर बना सकते हैं, ग्रीन कॉरिडोर फॉर द टाइगर मूवमेंट, क्योंकि वो अकेले रहते हैं इसलिए। तभी जाके हो सकते हैं। बोलो प्रवेश। नहीं, बस यही है ना कि अगर कॉरिडोर बना भी देंगे तो इसको क्या पता है ये उसी के हाँ, लिए, ये तो कर जाएगा। नहीं हो सकता है। कॉरिडोर बनने से हो सकता है कि जाए ही नहीं, बोले लीस्ट रेजिस्टेंस कोई भी चाहता है ना कि रेजिस्ट नहीं करे। हर कोई यही चाहता है। तो हो सकता है कॉरिडोर बनने से लगा कि ये रहा अच्छा रास्ता है। अब एक बार फंस चुका है थोड़ी वापस आएगा। प्रॉपर फेंसिंग इसको याद जम रहेगा। ना। अच्छा, अगले बार की मजाक उड़ उड़ गया ना इसका, बेसिकली। हो सकता है ना ये मजाक बना जाए किसी का। अब इसमें आते हैं साइंटिस्ट आर्टिक डेज। नो सन नो फोन, पोलर पोलर बियर फॉर कंपनी। तो पोलर बेयर मिलते हैं आर्टिक में, अंटार्कटिक में नहीं मिलते। तो ये पता होना चाहिए। तो आर्टिक से रिलेटेड हिमाद्री, जो इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ऑयल एंड ओशियन रिसर्च, एनसीपीओआर। तो ये रिसर्च करते हैं कहीं पर भी, ओशियन रिसर्च और पोलर में भी होता है, कोट कर सकते हैं इसको आंसर में। हिमाद्री, इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री, 2008 में स्टार्ट हुआ था। तो प्रवेश, आर्टिक से रिलेटेड हम लोग क्या ही सीख सकते हैं उससे, जो आर्टिक हमेशा भेजना चाहता है हर कंट्री का जो गवर्नमेंट है। ऐसा क्यों? मतलब आर्कटिक एक ग्लोबल कॉमन स्पेस है जिसको इंटरनेशनल कंट्रीज यूज करती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। और आप बोल सकते हो कि साइंटिफिक टूरिज्म भी यहाँ पर होता है। तो उसके बाद जो प्रिस्टीन रिसोर्सेज होते हैं वो आर्कटिक में मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए आर्कटिक फेमस है। आप बता दो इसके अलावा कुछ। आर्टिक फेमस, ठीक है, आर्टिक का बता दें, हमने कनेक्ट कैसे करोगे ओवरऑल सबसे? दो चीज हो गया। तीसरा हो गया कि जो आर्टिक मेल्ट हो रहा है तो उससे कारण नया रूट खुलेगा वहां पर। तो उसको स्टडी करने के लिए जाते हैं, फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, वो बात कर सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो वेदर इम्पैक्ट इंडिया में होता है, मानसून इम्पैक्ट होता है, साइबेरियन विंड आता है, उससे भी होता है, एक वेस्टर्न करंट फ्लो होता है, वेस्टर्लीज होता है, तो वो सब इम्पैक्ट स्टडी करने के लिए आर्टिक जाता है। और और जो हिमालयन का जो हो गया या फिर आर्टिका का कनेक्शन है उसके लिए भी स्टडी करने जाते हैं। तो ये सब हो गया। ये ले लो, द पोटेंशियल फॉर ग्रेटनेस लिव्स विद इन ईच ऑफ अस। करे ना? इस शो बोलो करो ना। इसमें यही बात हो रही है कि जो पोटेंशियल फॉर ग्रेटनेस है वो हमारे अंदर ही होता है। हम जितना सोच पाते हैं, जितनी हमारी सोच जा पाती है, उतना ही आगे तक हम भी जा पाते हैं। तो हमें अपने गोल्स को बड़ा रखना चाहिए। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, कि स्पेस सेक्टर में उन्होंने इंडिया में कितने सारे अचीवमेंट्स किए थे, एंड जो उनकी विजन थी वो कितनी बड़ी थी। ठीक है, ये हो गया प्रवेश। ग्रेटनेस सक्सेसफुल से जोड़ सकते हैं, और फिर बोल सकते हैं कि ग्रेटनेस तो ये हो गया। दूसरा कि आप शांत होना, स्पिरिचुअलिटी आप ग्रेट हो अंदर से, पोटेंशियल ऑफ ग्रेटनेस। किसी और के लिए आप सेल्फलेस एटीट्यूड हो गया, वो भी एक एग्जाम्पल हो गया अपार्ट फ्रॉम सक्सेस। तो उसे कनेक्ट कर हर का एग्जाम्पल लिख सकते हो। महात्मा गांधी हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया। अब बिना अंदर से आप बाहर में काम ही नहीं कर सकते। पोटेंशियल होगा तभी आप कर सकते हो। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि मिसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थिंक मानसी 1991 के बाद से एग्जैक्टली नहीं बना है।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जहाँ तक मुझे पता है, एक तो 48 की मानी जाती है, एक 1956 की मानी जाती है, और एक 1991 में। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसा तो 1991 में कोई नहीं। मतलब कि हाँ 48 हो गया, 56 हो गया, और फिर 70s में एक था, उसके बाद हाँ 85 में था, और फिर तो ऐसा कोई पॉलिसी इसके बाद ऐसा नहीं आया। तो वही बताना चाह रहा है कि इंडिया में जो मार्केट है वो प्रेजेंस ऑफ लो पेइंग, प्रोडक्टिविटी कम है, मोस्टली इनफॉर्मल जॉब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। 99% ऑफ इंडिया 63 मिलियन एमएसएमई आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है। उसके खिलाफ आप compete नहीं कर सकते लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जायंट जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, एक्सेट्रा। उसके लिए आपको जॉब क्रिएशन करना होगा, तो पीएलआई एक पार्ट है उसका। और भी ग्लोबल कंपटीशन बढ़ाने के लिए, जहां पर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ते रहे, उसी के लिए और भी एरिया चाहिए। तो रिफॉर्म चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, हर जगह इंटरवेंशन चाहिए बाय द स्टेट, और पॉलिसीज चाहिए जो है भी। अगर बोला जाए कैपिटल में भी, तो मेक इन इंडिया, एफडीआई का बात होता है, या फिर अब पीएलए का बात होता है, लैंड एक्विजिशन का बात होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बात होता है। जोन बनाते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाते हैं, गिफ्ट सिटी बनाते हैं, ये सब इसका पार्ट, एंटरप्रेन्योरशिप में इंसेंटिव देते हैं, स्टार्टअप इंडिया एक्सेट्रा। तो एक पॉलिसी लेवल पर है, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉडर पॉलिसी है वो अभी तक ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। तो इसी का पूछ रहे हैं। तो व्हेन ओवर द एनआईपी इज नेक्स्ट रिलीज्ड, तभी जाके कुछ हो सकता है लॉन्गर फ्रेमवर्क के लिए। PLI is conceived is good for the high-end manufacturing, but for the masses, good old manufacturing sector is still the best bet. तो ये प्रवेश ले लो कमेंट। Justice हाँ, Call is पढ़ पढ़। right. The court cannot be opposition, but it independence in face of a strong government must be secured. Justice Cole is right. The court cannot be opposition, but its independence in face of strong government must be secured. So it shows, मतलब ये यही बता रहा है कि जो कोर्ट है वो किस तरीके से अपना जो जुडिशियल एक्टिविज्म करती है उनको वो करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर अ, अ, उसकी इंडिपेंडेंस रहेगी तभी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के सामने अ, वो टिक भी सकते हैं, और लॉ एंड जस्टिस भी प्रमोट हो सकती है, लोगों को न्याय भी मिल सकता है, और अथॉरिटेरियनिज्म से बचा जा सकता है। ठीक है। रेड सी ले लिया इसको, ह्यूदी रेबल्स, इनके बारे में, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, यूएस लेड मल्टीनेशनल लेबर फोर्सेस अगेंस्ट दिस अटैक्स। तो इम्पोर्टेंट शिप इससे रिलेटेड जो स्टेट सर्वे से पूछ सकते हैं, स्पेशली हरियाणा सब में, कि चेम प्लूटो या साई बाबा, दो शिप है जिस पर अटैक। ये साईं बाबा और चैंप प्लूटो कहाँ के हैं थे? इंडिया के। एक जापान, एक तो जापान ओन्ड है, लिखा चेम हुआ प्लूटो होगा शायद, जापान ओन्ड, है। हाँ। हाँ साई बाबा इंडियन होगा। हाँ, इंडियन। Seeing the new South Asia, Delhi must find ways to gain ground in changing subcontinent. To do so, it must first discard its obsession with the old idea of a region inherited from the Raj. प्रवेश का मीनिंग क्या हुआ प्रवेश ओवरऑल? ट्रू सेट। यहाँ पर यही बताया गया है, मतलब बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है, कि जो दिल्ली है उसको सब कॉन्टिनेंट को चेंज तो करना चाहिए। तो सब कॉन्टिनेंट रीजनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल रीजनलिज्म की हम बात करते हैं, लेकिन इसको करने के लिए ये जो इंडिया का ही एक ऑब्सेशन है कि भाई कॉलोनियल राज जो है उसके हिसाब से पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसीज डिटरमाइन होंगी। जैसे कि अगर हम नेपाल की बात करें तो ट्रीटी ऑफ सगोली जो ब्रिटिशर्स ने बनाई वही दिल्ली फॉलो करेगा। नेपाल को उससे प्रॉब्लम है, तो नेपाल कहता है कि हमें बड़ा भाई एटीट्यूड नहीं चाहिए। बांग्लादेश कहता है ट्रू। आपने बन के बिग अंदर हमें ब्रदर आजाद एटीट्यूड। करवाया। लेकिन आज तक आप ये मानते हैं कि बांग्लादेश तो इंडिया की देन है, तो आप उस एटीट्यूड को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान कहता है कि हमारे बीच में लड़ाई है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को तो चलाएं, लेकिन हमारे
कोई मिनिस्टर आके बोल देते हम पानी रोक देंगे। तो कहने की बात यहाँ पर ये है कि आपको पीस प्रमोट तभी आप कर सकते हो जब आप डायलॉग करो। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इंडिया डायलॉग नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया को जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है उसको साइड करके, ब्रिटिश कॉलोनियल इम्पैक्ट को साइड करके इक्वल प्लेटफॉर्म देना चाहिए दूसरी कंट्रीज को, ताकि एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो कंट्रीज के बीच में और सभी इंडिपेंडेंस अपनी बचाएं, और उसके साथ ही मतलब आपस में बातचीत बनी रहती ट्रू। तो इसमें जो सार्क का कॉन्सेप्ट है, सार्क और बिम्स्टेक को, इसको एक बढ़ावा दिया जाए, उसके थ्रू नेगोशिएशन किया जाए। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है फॉर द साउथ एशियन, उन लोग कह रहे। है। 1985 में आया था ये। हाँ, दोनों। तो अब इंडिया बात करता है कि अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, तो उससे तो ठीक है, बात होता है, तो हम लोग दूसरे टाइप सोचते हैं। हो सकता है कि नेपाल को पसंद नहीं हो, बांग्लादेश को पसंद नहीं हो, श्रीलंका को पसंद नहीं हो, तो भी एक तरह से अनवांटेड कॉन्सिक्वेंस आता है। दूसरा कि चाइना का इकोनॉमिक स्फीयर बढ़ते जा रहा है। चाइना सिर्फ अकेले नहीं है, बाकी कंट्री भी है, फॉर एग्जांपल कतार, सऊदी अरेबिया, तुर्की, वो भी अपना ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और कल्चर इन्फ्लुएंस भी है। फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम ब्रदरहुड और बाकी सबका लोकल लेवल में भी आता है इन्फ्लुएंस। फिर दूसरा कि सब कॉन्टेंट हो सकता है प्रॉक्सी वॉर अमंग द वेस्टर्न पावर्स लोकल। तो इंडिया को ऐसा बहुत कॉशियसली देखना चाहिए कि बिग ब्रदर एटीट्यूड छोड़ करके ओवरऑल कि कोऑपरेटिव ब्रदर वाला अपनाना चाहिए, ताकि ये कोऑपरेट करे और उसको एक स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म दे, सभी को इक्वल ट्रीट करे। प्रवेश। हाँ, ट्रू है। हम्म। तो ये क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज एसेंशियली एन एटीट्यूड ऑफ अ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस टुवर्ड्स फेलो मैन। तो फेलो मैन है तो मैन स्लैश विमेन कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ प्रवेश? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो डेमोक्रेसी है उसका केवल ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट बनानी है या गवर्नमेंट कैसे बनेगी। इसका ये मतलब है कि जो वैल्यूज प्रमोट करती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक वैल्यू है। वो कहती है कि आप, अगर आपके सामने एक पागल इंसान है, ये एग्जाम्पल है पॉलिटिकल साइंस थ्योरी का, कि अगर आपके सामने एक पागल इंसान है, वो आपसे कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन आप उसको पहले ही मान के चले हो कि वो पागल है, आप उसको चुप कर दे रहे हो, हम्म। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। अगर वो पागल है लेकिन आप उसकी सुनिए, क्या पता वो पागल भी आपके लिए कुछ अच्छी चीज बोल जाए जिससे आप अपना सुधार कर पाए, तो वो डेमोक्रेसी होती है। तो यहाँ पर वही बात है कि हमेशा अ, हमें हर किसी को सुनना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है। तभी जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यू है, रिस्पेक्ट की और को एग्जिस्टेंस की, तभी वो पूरी हो सकती ठीक। तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए, क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कि अनलॉफुल एक्टिविटीज चर्चा नहीं हुआ, 146 एमपी का सस्पेंशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन बिल पर चर्चा नहीं होकर उसको पास कर दिया गया, तो ये एक तरह का क्वेश्चनेबल है स्टांस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। महात्मा गांधी बोले, इन days of democracy there is no such thing as active loyalty to a person. You are there for you are therefore loyal or disloyal to institution। इसका मीनिंग क्या हो प्रवेश? है। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर, एक बार आप थोड़ा इसको बड़ा कर दो। हम्म। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर देर इज नो एक्टिव लॉयलिटी। अब तो ये उड़ ही गया। हाँ, ठीक है। देर इज नो सच थिंग एन एक्टिव लॉयलिटी टू अ पर्सन, यू आर देयर फॉर लॉयल एंड डिसलॉयल टू इंस्टीट्यूशन। यानी यहाँ पर बात हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक, जो पॉलिटिक्स चलाने में आप हमेशा सच नहीं रह सकते। मतलब एक आम आदमी का एथिक्स और एक पॉलिटिशियन का एथिक्स दोनों डिफर करता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन डिफर करती है। और दूसरा ये कि पॉलिटिक्स जो है, गांधी जी was not in the favor of this kind of democracy which we today have in India. He promoted the idea of direct democracy और the राम राज, जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं। तो तो रामराज इनका क्या ऐसा फिजिबल है, क्या है प्रवेश इंडिया में? जो जो बोलना चाह रहे हो वो, कि इंस्टीट्यूशन को आप अगेंस्ट में जा रहे हो, मतलब एक तरह से डिसऑयल और लॉयल हो, इंडिविजुअल का नहीं नहीं, होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए एक तरह से। हाँ, वो उनका आइडियलिज्म शो करता है। वो हम्म। मतलब फिजिबल नहीं हो सकता है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन के अंदर इम्पॉसिबल है। स्विट्जरलैंड के लिए सही है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं। वहां पर होता है, हाँ, तो हम्म। वहाँ ठीक है। ठीक। तो एक बस एक डिजीज है, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, common and triggered by like a lack of sleep. Good sleep is essential to prevent seizures. Children with history of seizures are especially advised to sleep by 10 p.m. and 7 to 8 hours तक सोना चाहिए। मोबाइल वोबाइल नहीं चलाना चाहिए 2 घंटा पहले, सोने के पहले।
तो बच्चों का बात किया हुआ है इन्फेंटाइल स्पैज्म। ये तो बड़ों के लिए भी होता है कि मतलब नहीं चलाना चाहिए। हम्म। मकराना मार्बल लाया गया है, पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान, ग्रेनाइट फ्रॉम तमिलनाडु एंड तेलंगाना। एग्जाम्पल ऑफ की इंटीग्रेटेड इकोनॉमी और किरण डाइवर्सिटी है इन कलर मार्बल ऑल्सो। रोल ऑफ रोशन, आई एम डी। मुझे आपसे ये पूछना है, जो मकराना का पत्थर होता है, ये जिसको मार्बल भी बोलते हैं, कि कौन सा वो होता है, इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है, मेटामॉर्फिक होता है? सेडिमेंट्री होगा। नहीं, आपको नहीं मेटामॉर्फिक होगा। मेटामॉर्फिक होगा। मार्बल है ना। करुणा, करुणा। आई थिंक मेटामॉर्फिक ही होना चाहिए। ये दोनों होता है, ये मार्बल जो होता है मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक होता है, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है ये। कैल्शियम कार्बोनेट, ऑलमोस्ट नो आयरन, 90 to 95% कैल्शियम कार्बोनेट है। क्रिस्टलाइज कैल्शियम कार्बोनेट। रोल ऑफ आईएमडी इज गोइंग टू बी मोर क्रिटिकल। कैसे, मानसी? The role of family is going to be more critical because we are seeing ki the number of natural disasters, even cyclones, their frequency is increasing. So the prediction in that एक important role हो जाएगा in disaster preparedness along the coastal areas. And यही एक IMD का role for even monsoon forecasting, वहाँ पे भी it would be having an important role. And I think यही areas है. हाँ, और फिर आईएमडी का रोल इंडिया का सॉफ्ट पावर भी हो जाएगा। क्या आप बांग्लादेश के साथ, मालदीव के साथ, बाकी सब आप रिलेशनशिप बढ़ा सकते हो आईएमडी के थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट में। आईएमडी का रोल इसलिए क्रिटिकल हो गया, ठीक है ठीक है। टूरिज्म और सबके लिए टेलर मेड वेदर प्रोडक्ट कितना मस्त है कि आपको पता है कि टूरिज्म होने वाला है पुरी में, लेकिन उस समय साइक्लोन आने वाला है, तो सिर्फ पुरी के लिए बताएंगे आईएमडी। फिर बताएंगे कि हिमालय में कि लैंडस्लाइड हो सकता है, या फिर बहुत रेनी सीजन खराब हो सकता है, इसके लैंडस्लाइड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेदर में टेलर मेड वेदर प्रोडक्ट दिया जा सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। आईएनएस इम्फाल बोल दिए, विशाखापट्टनम इंडिजिनस है, प्रोजेक्ट 15B। पहले कोलकाता क्लास 15A है, फिर प्रोजेक्ट 15B बिल्ट एडवांस वेरिएंट ऑफ द कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो उसके अंदर माइनस विशाखापट्टनम मोरमग हुआ। तो ये तो कैपेबिलिटी तो पता है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 7410 रहता है। सब चीज में रहता है, ब्रह्मोस, हर चीज, जो भी चीज आप सोच सकते हो। बस अग्नि नहीं रहेगा, उसको मत ऐड कर देना इसमें। 5 वो क्यों नहीं नहीं रहेगा। रहेगा? क्या वो? अग्नि क्यों क्यों नहीं नहीं रहेगा? रहेगा? क्योंकि बहुत बड़ा है ना वो तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल है वो, आईसीबीएम है। तो आईसीबीएम हमेशा लैंड से मैक्सिमम करते हैं, बहुत बड़ा होता है वो। कभी सर्च करना इसमें, तो इसलिए बनी है, कम चांसेस। अग्नि प्राइम हो सकता है, छोटा छोटा वाला सब चीज रहेगा, क्रूज हो सकता है सब। इंडिया ओमन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइकली। सीपा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हर चीज के लिए, ट्रेड नहीं, सर्विस भी, लेबर भी, इन्वेस्टमेंट भी, हर चीज का बात होता है सीपा में। पॉपुलेशन बहुत कम है ओमन का, 1515 बिलियन है, इंडिया का 3.5 ट्रिलियन है।
तो जीरो टैरिफ वीट, बासमती राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। इंडिया इम्पोर्टेड फ्रॉम ओनम वॉज 8 बिलियन डॉलर, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट 4.6 था, यूरिया 1.2 था। तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा दोनों कंट्री के दूसरे संबंध बढ़ाने में, और मिडिल ईस्ट का स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओमान की कैपिटल क्या है, रेना? I don't know, Vivya. मस्कट, मस्कट। ये दुबई है, कंक्रीट का जंगल उसको बोलते हैं, लेकिन पहले से और डेजर्टिफिकेशन था, तो यहाँ पर ऐसे बनाना बहुत मुश्किल चीज है। 1% दुबई रियल एस्टेट फॉर इंडियंस। दुबई मोहसिन, बोलो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। दुबई के अंदर ये काम जब हुआ है, तो क्यों ना हम अपने राजस्थान को ऐसा बना दे? फिजिबल है? नहीं फिजिबल है, जीरो फिजिबिलिटी है। अब पूछो बताइए क्यों। क्यों। क्योंकि दुबई जो है वो उसको बनाया गया फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आपका जो ट्रेड ट्रेड होता है, और फिर वो सी वाटर के कोस्टल लाइन में है, तो जो भी ट्रेड होता है फ्रॉम दैट रीजन, ऑयल का बाकी सब, तो उससे रुकते हैं। राजस्थान में ही नहीं सी पोर्ट ऐसा, तो हब बना ही नहीं सकते। और राजस्थान में बनेगा भी तो आदमी गुजरात में क्यों नहीं जाएगा, गिफ्ट में क्यों नहीं जाएगा, मुंबई में क्यों नहीं जाएगा, राजस्थान में क्यों रहेगा सिर्फ इतने हीट में। वहां तो कंपलसरी हो गया कि उसके अलावा और है ही नहीं कुछ यूएई में, इसलिए बनाया है रेगिस्तान में। अपने यहाँ तो क्यों बनाएंगे, एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा होता है ना, महंगा भी रहेगा, कोई मतलब नहीं। ठीक। जबकि दुबई का रियल एस्टेट में ना दाम भी कम है एज कम्पेयर टू बैंगलोर और दिल्ली। मानसी कैन टेक फाइनेंशियल एक्सप्रेस। Okay, Ashik. Allow me screen sharing. हम्म। So first half PLI investments have crossed rupees 32,500 crores. So we know production linked incentive scheme है to basically under Make in India program है to promote आत्मनिर्भर भारत. So जो आप incremental output produce कर रहे हो उसके ऊपर आपको financial incentive मिलता है under this scheme. So it has gained more momentum during the current financial year. So ये लिखा हुआ word incremental यहाँ important है. And then Department for Promotion of Industries Internal Trade, their role is important. अगर हमें बात करना है stakeholders की, so we are having basically PLI for sectors like which are yet to yield the results, including specialty steel, solar modules, food processing, laptop manufacturing sector. तो PLI scheme in areas के लिए हमने start करी है. So government to platforms का कहना ये है कि remind the users of the prohibited content. So Ministry of Information of Electronics and Information Technology they said कि social media intermediaries जो हैं like X जो it was formerly Twitter, Instagram, Facebook, they have to send regular reminders to the users कि they should not upload or transmit or host the prohibited content. So this is we can say also a part of the regulatory measure. एंड जैसे हमारे फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं सो वी कैन हैव दिस इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशंस और किसी और तरीके से. सो आईटी रूल्स का पार्ट है. एंड इसके अलावा वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट जो फैक्ट चेक यूनिट है फेक इंफॉर्मेशन के लिए, दैट इज आल्सो बीन मेड. एंड अभी सोशल मीडिया जो कंपनीज है जो बिग टेक कंपनीज है दे कम अंडर सेल्फ रेगुलेशन.
तो औशिक ये क्या है वाइट हैट जूनियर? कोडिंग कंपनी है वाइट है जूनियर। और वो बच्चे को सिखाते हैं 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड बच्चे को कोडिंग शुरू से, उसी से related। सो फंडिंग चिल फॉर द स्टार्टअप्स, तो वी यूज स्पेसिफिक टर्म इसके लिए, क्या वर्ड हम यूज करते हैं औशिक जब हम स्टार्टअप्स की फंडिंग की बात करते हैं? एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल फंड होता है। ये वो टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से हो गया, एक जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं हम, और एंजल टैक्स। So Hardeep Singh Puri is a union minister. So as of now, we are in receipt of a written request for linking the Gurdwara with the Patna Metro from Prasad. So we will take a survey too. So again, his role is also important apart from just यहाँ पे बात हुई है metro proposal की. So regularization of the illegal slum colonies है दिल्ली में, and we are saying कि अभी जो major plan है दिल्ली में, land pooling policy is the name 2040. तो उसके अंडर फर्स्टली जो कॉलोनीज जो स्लम एरियाज है उनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब बात ये हो रही है कि उनको कहाँ शिफ्ट करोगे। सो या तो जो अभी इमीडिएट ऑप्शन है दैट इज जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर हाउसेस जो बन रहे हैं, सोसाइटीज जो बन रही है, वहां पे दे कैन गेट शिफ्टेड। So current account deficit narrows to 1% in Q2. So net FDI inflows were also negative during this time. So weak capital inflows in this quarter and accretion to reserve just $2.5 billion. So current account balance, agar we go by this graph, so it is close to -1%. मतलब minus reflects कि we are in deficit. And इसमें यही मतलब हमें ओवरऑल पता होना चाहिए एक तो। और हम करंट अकाउंट की जब बात करते हैं तो वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट क्या कंपोनेंट्स है। हम दो मेजर एरियाज या कैटेगरीज में और करंट अकाउंट को डिवाइड करते हैं। एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जिसमें मर्केंडाइज ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल्स की हम बात करते हैं, और दूसरा तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स जिसमें सर्विसेज ट्रेड की हम बात करते हैं। सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स औशे के कौन से अकाउंट के अंडर आता है? कैपिटल। ECBs। हाँ कैपिटल में होता है, ठीक है। So National Fisheries Development Board, infrastructure development in the fisheries sector. So we are having a dedicated scheme also. I think, what is the name of the scheme, Ashik? नहीं पता है, देखना पड़ेगा। प्रवेश, Fish meal यू कैन ऐड। export market, maybe we see high demand of the fish meal production. So इसलिए infrastructure for the fisheries is important. India Oman Free Trade Agreement, UAE model के basis पे will be having this. So Oman जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है among the Gulf Cooperation Council countries, and comprehensive economic partnership agreement with Oman. तो ये एग्जैक्ट टर्म है जो हम यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। So it's true कि values lie in fostering the economic and the strategic ties in the region of critical importance. So एक global think tank है GTRI, Global Trade Research Initiative. So what is this new category of money changers in the RBI draft? So RBI proposed to introduce a new category of money changers who can become the forex correspondents of the पर्सन्स के बारे में। तो यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी ऑफ मनी चेंजेस क्रिएट करने की बात की जा रही है अपार्ट फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग है। तो फेम एक्ट 1999, एंड ये जो एंटिटीज रहेंगी दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सीक ऑथराइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो जो ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं उनके पास ऑलरेडी परमिशन होती है
फ्रॉम द आरबीआई जब मनी एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने की बात आती है या पेमेंट्स करने की बात आती है, तो यहाँ पे सेपरेटली आपको हर बार हर ट्रांजैक्शन के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी फ्रॉम द आरबीआई. सो दैट वुड बी देयर. So National Electricity Plan 2022-23 conventional coal capacity जो है that is mentioned 2026-27 और 31-32 के figures हमारे पास है. Estimates plant load factor कितना हो सकता है. So this is there, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि it is just going to increase conventional coal capacity के context में. तो आने वाले टाइम में again हमारा dependence coal के ऊपर increase ही होने वाला है rather than being stable or reducing. And renewable based capacity you can see कि 2026 और 31 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. तो इट इज़ गोइंग टू शूट अप. तो उस टाइम पीरियड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लेस अमाउंट ऑफ इंक्रीज है, इट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस सच अ लार्ज जंप इन रिन्यूएबल बेस्ड कैपेसिटी. तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर जो रेन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दैट इज वन कंपोनेंट अंडर दिस एनआईपी. एंड एज एनविसेज्ड फॉर ये अमाउंट लाइक ना, तो हमें याद नहीं करने की जरूरत, बट वी कैन से कि दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स. एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है हमारे लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये बता रहा है कि जो इंडिया का शेयर है इन दी ऑयल इम्पोर्ट्स 2023 में वो कैसे चेंज हुआ. एंड राइट नाउ एज द मंथ ऑफ सितंबर व्हाट इज द शेयर ऑफ डिफरेंट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट पार्टनर्स फॉर इंडिया. सो अगर मैक्सिमम की बात करें 50% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट हम ओपेक से कर रहे हैं. उसके बाद इराक और सऊदी अरेबिया से 44%. 31% शेयर इज रशिया. तो रशिया का शेयर यू कैन से कि बीच में मई के टाइम पीरियड में पीक हुआ था. दिस वाज अगेन क्लोज टू 45%. तो नाउ इट हैज बीन रिड्यूसिंग. सो ये एक क्रोनोलॉजी हमें पता होना इम्पोर्टेंट है. ओपेक, देन वी हैव इराक प्लस सऊदी, एंड देन ओके इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई तीनों कंट्रीज मिला के है, एंड देन वी हैव रशिया एट द थर्ड प्लेस. So Data Protection Act या implementation की बात हो रही है कि the pace is expected to remain slow in the upcoming year. तो companies across sectors are waiting for clarity. Firstly, कि जो clearly अगर rules आएंगे तो we'll be getting more clarity about the implementation of the provisions. And so यहाँ पे Data Protection Board would be created that will levy penalty on the firms for the data breach and non-compliance of the provisions. So Data Protection Board हमें याद रखना important है. And only 9 out of 100 companies currently जो हैं they seek free, specific and informed consent from the users before collecting their data. So only 9 out of 100. So this is like very low. So companies के लिए भी challenge है to streamline with the changed or the newly introduced provisions under the Digital Personal Data Protection Act. So it has been passed by the Parliament. एंड डेटा फिड्यूशरीज भी बोला जा रहा है. जो कंपनीज है जो एक्चुअली डेटा स्टोर करेंगी तो दे आर कॉल्ड द डेटा फिड्यूशरीज. सो ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कीवर्ड्स. सो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजिंग. सो यहाँ पे हम बात करें, फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट ऑल दिस इज अबाउट और कैसे फंक्शन करती है. सो टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड. सो कोल गैसिफिकेशन मतलब बेसिकली जो
इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन कैप्चर. सो द कंपनी जो थर्मैक्स कंपनी है, इट वाज कंसिडरिंग कि जो केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द हाई ऐश कोल लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, हाइड्रोजन, डाइमिथाइल ईथर, olefins and और जो बाकी वैल्यू एडेड केमिकल्स हैं. सो सिंस इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ कोल, बट जो क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं and the challenge was to do with it, and coal gasification was an answer to this problem. So we can take up this phrase from here. And so the new gasification method is appropriate for high ash content, 30 to 50% ash in the Indian coal. तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा सूटेबल है टू इंडिया ऑल्सो. सो दिस इज देयर, एंड जो करंट कोल गैसिफिकेशन मेथड्स दे हैव लिमिटेशंस एंड दे आर नॉट फिट फॉर यूज विद हाई ऐश कोल. नॉट टेक्निकली वायबल आंसर फॉर द इंडियन सेक्टर एज ऑफ नाउ. सो इसमें भी वी रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 crores. सो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इंडिया में जो टैक्स इम्पोज किया जाता है 1% इज द TDS, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, एंड 30% जो पूरा जो आपका रिटर्न्स होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है. सो बोला ये जा रहा है कि ये इम्पोजिशन ऑफ दिस 1% TDS डिड नॉट डैमेज दैन गुड फॉर द क्रिप्टो प्लेयर्स इन इंडिया. इट डिड मोर डैमेज दैन गुड. सो इसका इम्पैक्ट हुआ है, एंड डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा कि आपके रिटर्न्स के ऊपर अगर टैक्सेस लगाए जाएंगे, प्लस इन्वेस्ट करना क्रिप्टोज में ज़्यादा रिस्की है, तो द मोर चांसेस ऑफ हैविंग लॉसेस. तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हम बात कर चुके हैं, गोल्ड के भी होते हैं यहाँ पे, क्रिप्टोज के लिए भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर बीइंग देयर. So people may say कि we have an uncertain regulatory environment, but it was worse 5 years back. I had same level of conviction 5 years back and have more conviction. This is from one specific personality. So just have to more clarity कि क्या actually mindset है लोगों का, या what is actually the situation in the market. तो obviously this can be said कि जब कोई भी regulatory measure नहीं था तब उस time पे और भी ज़्यादा risky था, even for the country's financial system also. क्योंकि क्रिप्टोज अभी रेगुलेटेड एज सच नहीं है कि दे आर नॉट सेंट्रली इशूड बाय एन पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. एंड एग्जांपल्स FTX स्कैम जो हुआ था, तो इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ग्लोबली. तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा रिपरकशन हुआ है आफ्टर द स्कैम ऑन द सेविंग्स ऑन द मनी ऑफ द पीपल. PMLA रेगुलेशंस के अंडर हमने now these would be basically applicable to the transactions of the cryptos, Prevention of Money Laundering Act. Profits of Indian youth. So achievements of young minds in this country have been nothing short of extraordinary. Our young friends, they have revolutionized the agriculture sector. So startups का हम रोल की बात कर सकते हैं agriculture sector में, and created the third largest startup ecosystem in the world. So चाहे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें या और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज लाइक प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए, या GM क्रॉप्स की हम बात करें, और जैसे कि ऐसे डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं फॉर द इजी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. एंड इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहते हो? नो मानसी, हो ही सकता है. ठीक है, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट, लेफ्ट विद लेस टाइम.